हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग बनाने वाले हैं बैक नेक डिज़ाइन। तो सिंपल आज हम राउंड नेक बनाएंगे यहाँ पर दोस्तों। तो ये मेरा फैब्रिक है कुछ इस तरीके से, जिसकी हमने कटिंग करके रखी हुई है। तो इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। हमें 14 रेडी चाहिए प्लस 1 इंच लेते हुए मैंने यहाँ पे 15 लेंथ रखी हुई है। चेस्ट का चौथाई 10 है, मार्जिन 2 इंच लिया है। शोल्डर है हमारा यहाँ पे 6.5 इंच, आर्म होल भी 6.5 इंच है, तिरछा देखेंगे तो 7 इंच आएगा। तो इस तरीके से इसका मेजरमेंट है। और यहाँ पे देखिए अब हमें नेक का मार्क कर लेना है। तो नेक के लिए यहाँ पे मार्किंग हमने देखिए 3 इंच पे कर लेना है, चौड़ाई रहेगी। और लेंथ हम यहाँ पे ले रहे हैं एग्जैक्ट 7 इंच, ज़्यादा बड़ा नेक हम नहीं बना रहे हैं यहाँ पे। और 3 इंच की चौड़ाई रखेंगे यहाँ पे। आप अपनी पसंद से और डीप से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा देखिए हमें बॉक्स बनाना है और यहाँ पे 3 भाग करते हुए तीसरे पॉइंट से हमें राउंड शेप दे देना है। तो इस तरीके से हमारा सिंपल सा ये राउंड शेप आ जाता है। और अब हमें इसी निशान पर कर लेनी है कटिंग। तो आप शेप को अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग बिना बकरम के ये नेक रेडी करने वाले हैं। तो निशान हमने जो लगाया है इसी पर हमें अस्तर की केवल कटिंग करनी है, मेन फैब्रिक की नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने देखिए अस्तर की कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पे मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और इसके ऊपर फिर हम जो है अस्तर को रखेंगे। तो इस तरीके से देखिए ओपन कर लेना है। ये हमारा सीधा साइड है अंदर की ओर। और फिर हमें अपने अस्तर को ओपन कर लेना है और इसके ऊपर बराबर से रखना है। तो बॉटम से हम बिल्कुल बराबर से रखेंगे। अगर आपको लगता है फैब्रिक आपका आगे पीछे है तो आप उसे बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बराबर से हमें रखना है और फिर कर लेना है यहाँ पे पिनअप। तो पिनअप करने के बाद में देखिए नेक को भी मैंने सेट कर लिया है बराबर से। और फिर अब हमें यहाँ पे लगानी है सिलाई। तो सबसे पहले हम बॉटम में सिलाई लगा रहे हैं। तो 1/2 इंच के मार्जिन से आप चाहें तो एक स्केल से पहले लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ताकि अगर आपको लगता है कि आपकी जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे है या तो फिर अगर आपको बराबर से स्टिच करने में दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे पहले 1/2 इंच के मार्जिन से जो है निशान लगा लीजिए। फिर इसी निशान पर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लेंथ देखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए बॉटम में हम यहाँ पट्टी नहीं जोड़ेंगे, इसलिए हम इस तरीके से सिलाई लगा रहे हैं बॉटम में। और दोस्तों अगर आपने ब्लाउज़ की सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूँगी। तो इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पे सीधे स्ट्रेट बिल्कुल रखते हुए और लगानी है सिलाई। तो ये सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए बॉटम की, कि हमारी जितनी फिनिशिंग परफेक्ट आती है, सिलाई स्ट्रेट आती है, तिरछी मिर्ची नहीं होती है, तो ब्लाउज़ की फिनिशिंग भी उतनी ही परफेक्ट आती है। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लेकर के आना है और फिर यहाँ पे हम कट कर देंगे इसको। और इतना करने के बाद में हमें फिर नेक में स्टिचिंग कर लेना है। इसको भी हमने अस्तर को बराबर से यहाँ पे रख लिया है। और अब यहाँ पे हमें केवल एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ अस्तर को देखते हुए और ऊपर से लॉक कर लेंगे डबल सिलाई करके। और फिर हमें यहाँ पे बस एक पैर के मार्जिन से जहाँ घुमाव है आप वहाँ पे थोड़ा आराम से कीजिएगा, ताकि शेप आपका प्रॉपर आए, राउंड शेप। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है शेप में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप यहाँ पे आराम से जो है स्टिच करें जहाँ पर शेप आता है, घुमाव है। और बस हमें यहाँ पे फिर स्ट्रेट लेते हुए और पूरे नेक में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें जो है यहाँ स्टिच कर लेना होता है अस्तर को जमाने के लिए। जो पिन वगैरह हैं उसे हम यहाँ पे अभी हटा दे रहे हैं। तो इतना करने के बाद में अभी देखिए हमें अपने मेन फैब्रिक को अस्तर के बराबर बिल्कुल कट करना है। जैसे अस्तर है उसी के शेप के बराबर बिल्कुल हमें मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। इतना करने के बाद में अब हमें यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। तो धागे के जस्ट पहले हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। ये कट लगाने बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इससे क्या होता है जब हम पलटते हैं अस्तर को या मेन फैब्रिक को, तो इससे हमारी जो फिनिशिंग है नेक की परफेक्ट आती है, कोई भी खिंचाव नहीं आता है। क्योंकि अगर आप ये कट नहीं करेंगे तो खिंचाव आएगा और वो एक फिनिशिंग वाला लुक नहीं देगा। इसलिए आप इस तरीके से करना है। फिर देखिए बॉटम में भी मैंने हल्का सा नाखून से प्रेस कर लिया है अस्तर को, और नेक में भी सेम तरीके से कर लेना है ऐसे, ताकि अच्छे से ये फिक्स हो जाए हमारे मेन फैब्रिक के साथ में। और अब हमें यहाँ पे लगानी है सिलाई। तो जब सबसे पहले देखिए नेक पे ही सिलाई लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल हमें जो है ऐसे बराबर से सिलाई लगाते जाना है पॉइंट टू पॉइंट। और आप चाहें तो यहाँ पे एक पैर की भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन पॉइंट की सिलाई बहुत ही फिनिशिंग का लुक देती है। एक पैर की सिलाई आप
मैक्सिमम जहाँ तक हो तभी लगाइए जब आपको यहाँ पे लेस वगैरह अटैच करनी हो, जिससे कि क्या होता है कि हमारी फिनिशिंग और परफेक्ट आ जाती है। तो दोस्तों इतना हमें करने के बाद में, नेक बनाने के बाद में हमें फिर बॉटम में सिलाई लगानी है। तो बॉटम में हम जो है यहाँ पर आप पॉइंट की भी सिलाई लगा सकते हैं बॉटम में, और या तो फिर आप जो है एक पैर की सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैं एक पैर की सिलाई लगाने वाली हूँ बॉटम में। देखिए नेक हमारा कितनी फिनिशिंग के साथ में रेडी हो चुका है। वही बॉटम में ऐसे बराबर से पकड़ते हुए हम इसी समय देखिए सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से बराबर से रखना है। अगर आपको लगता है कोई जो है फैब्रिक आपका ऊपर वाला बड़ा पड़ रहा है तो आप उसको अच्छे से सिलवट को हटाते हुए और बराबर से कर लीजिए और फिर एक पैर की सिलाई लगा लीजिए। छोटा बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि जब हमारी कटिंग परफेक्ट होती है तो बिल्कुल परफेक्ट ही स्टिचिंग भी आती है। तो यहाँ पे बस एक पैर के मार्जिन से हमें पूरे ब्लाउज में स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से। और बॉटम में सिलाई लगाने के बाद में हमें अस्तर को मेन फैब्रिक में जमाना है। तो इसको स्टिच करने के बाद में हम उसे भी बस एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए अब ये जो सिलाई लगा रहे हैं हम, यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर अस्तर को केवल जमाना है, बस सिलवट को हटाते हुए, और फिर हमें यहाँ पे पूरे में कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए सिलवट को हटाते जाएंगे। ये आपको बार बार चेक करना है ताकि जो है बिल्कुल भी एक भी सिलवट नहीं होगी, तो हमारी जो ब्लाउज़ की फिनिशिंग है वो बहुत ही परफेक्ट आएगी। ये देखिए शोल्डर से लाते हुए स्ट्रेट ले आएंगे और फिर इसी समय हम दूसरे साइड भी इसको रख के जमा लेंगे। तो ये देखिए इसे घुमा लेंगे और यहाँ से बिल्कुल बराबर से हमें स्टिच कर लेना है। और जो अब एक्स्ट्रा पार्ट जो हमें दिख रहा है दोस्तों मेन फैब्रिक का, जो कि हमने आधा इंच बड़ा कट किया था कटिंग करते समय, तो उसे अब हमें यहाँ पे इसको अटैच करने के बाद में छांट लेना है एक एक करके। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये जो फिक्स हो चुका है अस्तर मेन फैब्रिक में, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है फैब्रिक का मेन फैब्रिक का उसे हम अस्तर के बिल्कुल बराबर से छाट देंगे। अस्तर नहीं काटना चाहिए, क्योंकि अस्तर हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट नाप का जो है कटिंग हुई है। तो आप केवल जो है मेन फैब्रिक को ही छाटें यहाँ पर। तो इस तरीके से देखिए हमें इसे छाट लेना है। और छाटने के बाद में दोस्तों हमें जो है प्लेट डालनी है, तो प्लेट की भी हमें स्टिचिंग यहाँ पे करनी है। तो प्लेट की जो लेंथ है दोस्तों वो हम रखेंगे 5 इंच। देखिए इस तरीके से रखना है। फिर हमें शोल्डर से हाफ कर लेना है बिल्कुल, और फिर हमें यहाँ पे देखिए प्लेट की लेंथ 5 इंच लेंगे और जो चौड़ाई रहेगी वो हम लेंगे हाफ इंच। 5 यहाँ पे हाफ इंच लेते हुए तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे और हमें यहाँ पे लगा लेनी है सिलाई। तो सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी प्लेट को रेडी करेंगे। डबल सिलाई करते हुए अच्छे से हमें यहाँ पे लॉक कर लेना है, बॉटम में भी ऊपर भी, या आप यहाँ पे डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ आप कहाँ से हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ये होता है हमारा, देखिए ये प्लेट भी रेडी हो जाती है। इसके साथ ही हमारी ये बैक नेक की डिज़ाइन सिंपल सी कंप्लीट हो जाती है राउंड नेक की। तो वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से फिर।